वेलकम टू माय चैनल कथा वदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। एक पिता ने बड़े प्यार से अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। स्वर्गुण संपन्न होने पर पिता ने अपनी पुत्री का विवाह कर उसको विदा भी कर दिया। विदाई के समय जब पुत्री ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया तो पुत्री को गले लगाते हुए पिता ने कहा, बेटा, हमारी रीत ससुराल में नहीं चलेगी। वहां के तौर तरीके पूरी तरह से अलग होंगे। इसलिए ससुराल में जाकर बड़े बूढ़ों के पास बैठकर उनसे सीख लेना। बेटी जब बहू बनकर ससुराल पहुंची तो उसने देखा उस घर में उसके पति के अलावा उसकी सासू माँ और एक दादी सास भी थी। बहू जब घर में कुछ दिन रही तो उसने देखा कि घर में दादी सास का बहुत अपमान और तिरस्कार किया जाता है। उसकी सास उसकी दादी सास को ठोकर मार देती, गाली देती एवं खाने को कुछ भी नहीं देती। लड़की को यह सब देख बहुत बुरा लगा। उसको अपने माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार याद आ गए। उसको अपनी दादी सास पर बहुत दया आई। उसने सोचा, घर में बड़े बूढ़ों का तिरस्कार का घर नरक बन जाता है। मुझे अपनी दादी सास के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। उसने सोचा, यदि वह अपनी सास को समझाने का प्रयास करेगी तो उसकी सास भी उसके साथ इसी तरह का बर्ताव करेगी। उसने इसमें अपनी दादी सास की सेवा करने का सोचा और वह प्रतिदिन घर का काम खत्म करके अपनी दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उनके पैर दबाती। कुछ दिन पश्चात ही सास को बहू का इस तरह दादी सास के पास बैठना और उनकी सेवा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन सास ने बहू को बुलाया और उससे कहा, बहू, तुम घर का सारा काम छोड़कर सदैव दादी सास के पास क्यों बैठ जाती हो? बहू को यह सब पता था कि एक ना एक दिन सासू माँ उससे यह सब अवश्य पूछेंगी। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया है। यदि फिर भी कुछ बाकी रह गया हो तो मुझे बताइए। सास बोली, काम तो कुछ भी नहीं है, परंतु दिन भर दादी सास के पास बैठना अच्छी बात नहीं है। बहू ने सास की बात को बहुत ध्यान से सुना और उससे कहा, माँ जी, मेरे पिताजी ने सदैव मुझे यही सिखाया है कि जवान लड़कियों के मध्य कभी नहीं बैठना चाहिए। बहू ने बहुत ही चतुराई और शालीनता के साथ उत्तर दिया, माँ जी, दादी सास कह रही थी कि यदि तेरी सास मुझे गाली दे और ठोकर मारे तो मैं इसे सेवा ही मान लूं। बहू की बात सुनकर सास ने बहू से पूछा, क्या तू भी मेरे साथ ऐसा ही करेगी? बहू सास के इसी प्रश्न के इंतजार में थी। बहू ने कहा, माँ जी, मुझे पिताजी ने बड़े घर के रीति रिवाज सीखने को कहा था। यदि घर के रीति रिवाज बुजुर्गों के अपमान करने के हैं तो मुझे भी रीति रिवाज अवश्य मानने पड़ेंगे। बहू का उत्तर सुनकर सासू माँ को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। उसने सोचा, जैसा व्यवहार मैं अपनी सास के साथ करूंगी बहू भी वही सीखेगी और फिर मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगेगी। सास दिन भर इसी बात को सोचती रही। अगले दिन बहू ने घर के एक कोने में ठिकरी खाना खाने का मिट्टी का बर्तन इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। घर के कोने में ठिकरी देखकर सास ने बहू से इतनी सारी ठिकरी इकट्ठा करने का कारण पूछा। बहू, तुमने यही ठिकरी क्यों जमा की हैं? बहू ने विनम्रता से कहा, माँ जी, आप दादी साहब को ठिकरी में ही भोजन देती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बाद में ठिकरी ही ना मिले, इसलिए अभी से आपके लिए ठिकरी ही जमा कर देती हूँ। बहू का उत्तर सुनकर सास बहुत ही घबरा गई और उससे पूछा, तू मुझे ठिकरी में भोजन परोसेगी क्या? बहू ने कहा, माँ जी, मेरे पिताजी ने कहा था कि यहाँ के रीति रिवाज वहां नहीं चलेंगे। वहां की रीत पूरी तरह से अलग होगी। अब यहाँ की जो रीत है मुझे वैसा ही करना होगा। बहू की बात सुनकर सास ने कहा, यह यहाँ की रीत थोड़ी है, तो अब से दादी सास को थाली में भोजन देना। बहू सास की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बहू की चतुराई से अब दादी सास को थाली में भोजन मिलने लगा। अगले दिन बहू ने देखा कि सबके खाना खाने के बाद बचा हुआ भोजन बूढ़ी दादी सास को दिया जाता था। बहू उस खाने को बहुत गौर से देखने लगी। बहू को खाने को इस तरह देखने पर सास ने कहा, बहू, क्या देख रही हो? बहू ने कहा, सीख रही हूँ कि घर के बूढ़ों को क्या खाने को दिया जाना चाहिए। बहू की बात सुनकर सास घबरा गई और कहा, बेटा, ये घर की रीत थोड़ी है। कल से दादी सास को पहले भोजन दिया करना।
बस अगले दिन से ही दादी सास को एकदम से बहुत बढ़िया भोजन मिलने लगा। धीरे धीरे बहू ने सास की आदतों को बदल दिया।